हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हबीब फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज मैं सिंपल पराठा लेके आया हूँ, जिसे लोग सादा पराठा भी बोलते हैं और कई लोग प्लेन पराठा बोलते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने आज 3 शेप में बनाया, जो कि 4 कोनी है, 3 कोनी भी है हमारे पास, और हमारे पास ये गोली वाली भी है। तो हमने यहाँ 3 शेप में 3 अलग अलग शेप की मैंने पराठा बनाया है, सेम डो से, एक ही डो से। तो आइए आज हम पराठा बनाते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। और आप इस पराठे को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल पराठा के लिए सबसे पहले तो हम एक बर्तन लेंगे जो हमारा डो बनाने के लिए काम आएगा। और हमारे पास यहाँ गेहूं का आटा है, तो मैं यहाँ 300 ग्राम गेहूं का आटा मैंने ले लिया है। अब इस गेहूं के आटे में सबसे पहले तो हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ स्वाद अनुसार अपने नमक डाल लूँगा। नमक ज़रूरी है सिंपल पराठा के लिए। तो इसके बाद हम जो हमने नमक डाला, नमक के बाद हम ये इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, पर कुकिंग ऑयल भी इनफ है। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया दोस्तों। फिर अब मैं इसमें हल्का सा गुनगुना पानी के साथ मैं इसका डो रेडी करूँगा। तो आइए अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम पानी डालकर पहले तो हम सिंपल इसे ही मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो हमारा नमक और तेल था उसे मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब मैं इसमें गुनगुने पानी का यूज़ करूँगा। तो आपको अंदाज़ होगा कि इतना पानी लगेगा। तो मैंने यहाँ अपने अनुसार गुनगुने पानी से हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ 1 कप पानी डाला, जो कि हमारा 300 ग्राम आटा था। तो ये मेरा अंदाज़ है दोस्तों, तभी मैंने एक बार में ही डाल दिया था डो बनाने के लिए। अगर आपको अंदाज़ नहीं है तो आप धीरे धीरे डालिए पानी को, एक बार में ना डालिए। तो इसे हम अच्छी तरह से और 5 मिनट मदद करते हैं इसमें। 5 मिनट इसे और डो को गूंदने के बाद हम इसे ढक के छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो आइए सबसे पहले तो इसे और भी हम गूंदते हैं, क्योंकि आप जितना ही सॉफ्ट बनाइएगा उतना ही आपका सिंपल जो पराठा है, सादा पराठा, उतना ही अच्छा बनेगा। तो आइए इसे और हम 5 मिनट गूंद लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 10 मिनट दिया अपना टाइम डो बनाने में। तो 10 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे से सॉफ्ट बना दिया हूँ। सॉफ्ट मीन्स डो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से हम इसे ढक देंगे। और ये ढकूँगा मैं 10 से 15 मिनट। तो दोस्तों मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद, जब ये अच्छी सी रेस्ट ले लेगी डो हमारा और कुछ फूल भी जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हम अपना कपड़ा हटा लेते हैं और कुछ फूल चुका है हमारा जो डो था आटे की, वो फूल चुका है। तो आइए हल्की सी हाथों में तेल लगा के इसे फिर से हम मैश कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ हल्की सी 1 टेबल स्पून से कम लेकर हाफ टेबल स्पून, और इसे फिर से मैश कर लेंगे। अब मैश करने के बाद छोटे छोटे हम लोई में कन्वर्ट कर लेंगे अपने डो को। तो आइए इसे हम अब कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरह से छोटे डो में कन्वर्ट कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है। तो आइए अब हमने यहाँ परथन ले लिया है, जो कि हमारा आटा है सिंपल। तो इस परथन से हम बेलेंगे। तो पराठे सिंपल जो पराठा है, प्लेन पराठा, उसे 3 तरह में हम डिवाइड कर लेते हैं। बहुत सारे इसके और भी होंगे बनाने का तरीका, पर मैं 3 तरह का जानता हूँ। तो आइए आज मैं तीनों तरह का जो सिंपल पराठा है उसे बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा चकला बेलन रेडी है। तो आइए सबसे पहले तो मैं एक डो लूँगा अपना, और उसे आटे के साथ इस तरह से कर लूँगा, और रोटी की तरह मैं इसे पहले तो बेलूँगा, पर पूरा नहीं बेलूँगा, हल्की सी मोटा रहेगा। तो आइए पहले तो हम इसे बेल लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं पहला सिंपल पराठा बनाने जा रहा हूँ वो गोल वाली है। तो सबसे पहले मैंने हल्की सी 3 से 4 डायमीटर में इसे बेल लिया हूँ, और उसके बाद हम मैं इसमें कुकिंग ऑयल लगा लेता हूँ अच्छी तरह से।
आप चाहें तो बटर या घी भी लगा सकते हैं, बट ये भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि घी ही। ये ऐसे भी सिंपल है तो हम सिंपल वे में ही बनाना चाहेंगे, जो कि घी ना डाल के कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ अच्छे तरीके से तेल लगा दिया है। तेल लगाने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। मैंने तेल लगाने के बाद अब इसे मुझे फोल्ड करनी है। तो इसे हम गोले फॉर्म में ही, राउंड शेप में ही इसे फिर से फोल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इस तरह से इसे फोल्ड करूँगा। मैं आपको एक हाथ से नहीं बता पा रहा हूँ, तो इस तरह से ही फोल्ड करूँगा। तो मैं अभी, मेरे पास किसी तरह का कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से बनाता हूँ, जिसके कारण हल्की सी दिक्कत होती है, और कोई स्टैंड भी नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से हम फोल्ड करके वापस से इसे बेलेंगे। तो आइए इसे वापस से मैं बेल लेता हूँ, हमारा जो परथन है, परथन लगाकर। तो दोस्तों मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। हालांकि ये गोल नहीं बेला है, पर इससे कोई दिल लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ही इसे बनाया हूँ और मैं ही खाऊंगा। तो मुझे गोल बनाने नहीं आती है रोटी। तो मैं इसे एक ही, देखिए मैंने इसे बीच से नहीं बेला हूँ, मैं साइड से बेला हूँ, ताकि हमारा ये सभी तरफ से अच्छे से हो जाए, बिल जाए। ताकि ये देखिए कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है, ये एक ही डायमीटर में बना है। तो आइए अब इसे हम सेकते हैं। तो सिंपल पराठा सेकने के लिए सबसे पहले तो मैंने तवा ले लिया है, फ्राई पैन ले लिया, और इसमें मैं अपना रोटी को डालूंगा, और ये मीडियम फ्लेम पे ही पकेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मीडियम फ्लेम पे हमने इसे डाल दिया है, और हल्की सी हम जो हमारा नीचे का सतह है उसे पकने देते हैं, फिर उसके बाद हम पलट लेंगे। तो आइए इसे हम पकने देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक साइड से पकने लगा है, तो मैंने इसे पलट दिया। अब इसके ऊपर हम बटर, घी या कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। तो ये है सिंपल, तो मैं कुकिंग ऑयल ही लगाऊंगा दोस्तों इसके ऊपर भी। तो दोस्तों मैं इस तरह से इसके ऊपर जो हमारा कुकिंग ऑयल है उसे लगा दिया है। लगाने के बाद मैं इसे पलट लेता हूँ, और फिर मैं दूसरे साइड भी लगा लूँगा। तो उसे मैं, जो हमारा निचले साइड है, इस बार का जो साइड है, उसे मैं अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन होने देता हूँ, फिर मैं इसे पलट लूँगा। तो जब वो अच्छी तरह से, जब नीचे की सतह पक जाएगी, तो हमारा पराठा फूलेगा। तो ये देखिए, ये हमारा अभी दब गया, हमारा उठाते समय तो फट गया एक जगह से, जिसके कारण आई थिंक ये अब नहीं फूलने वाला। तो इस तरह से हम अपने पराठे को बनाएंगे। तो अगर आप इसे पलटते हैं तो सावधानी से पलटिए, ताकि ये फटे ना। तो ये हमारा राउंड शेप का पराठा है, जो कि फूला नहीं, बट टेस्ट में तो वैसा ही रहेगा दोस्तों, कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ से ये हल्का सा लग गया, तो ये, तो इस तरह से हम पराठे को पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो आइए हमारा दूसरा जो पराठा है उसे पका लेते हैं। मैंने फिर से गोल पराठा बनाया, और इसे एक साइड हल्की सी सेक कर, अब तेल लगा कर मैं दूसरे साइड फिर से तेल लगाता हूँ, और आई थिंक इस बार ये फूलेगा, और साइड से फूल चुका है। तो इस तरह से हम गोल पराठा बना लेंगे। फिर उसके बाद हम दोस्तों हम बनाएंगे त्रिकोण पराठा। तो आइए त्रिकोण पराठा आप बना लेते हैं। और आई थिंक ये कम फूला इस बार, ये फिर से नहीं फूला, आई थिंक फिर से तब किया। तो आइए अब त्रिकोण पराठा बनाते हैं दोस्तों। तो त्रिकोण पराठा के लिए सबसे पहले तो हम वापस से लोई लेंगे, जो हमारा डो है, और इसे हम बर्तन में इस तरह से बर्तन लगा लेंगे इसके ऊपर, और मैं इसे फिर से 4 से 5 डायमीटर तक इसे बेल लूँगा। तो दोस्तों इसे 4 से 5 डायमीटर तक बेल लूँगा, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से इस पर हम कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं। तो ये त्रिकोणी है, इसका 3 कोना बनेगा, इसलिए त्रिकोणी है। इसे तेल लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। फिर से हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे,
तो इसे ऑयल लगाने के बाद फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर इसे हम बेल लेंगे। तो बेलना हमें इस तरह से है कि इसका तीनों साइड से हम बेलेंगे। पहले तो हम इधर से बेलेंगे, फिर इधर से बेलेंगे, फिर इधर से बेलेंगे। तो इसे हम पहले बेल लेते हैं अच्छी तरह से, सभी साइड से बेलेंगे, सेंटर से नहीं बेलेंगे। तो दोस्तों इसे मैंने ट्रायंगल शेप में बेल लिया है। तो आइए अब इसे हम तवे पे सेक लेते हैं। इसे इस तरह से पका रहा हूँ। जो हमारा ट्रायंगल शेप है उसे एक साइड से हल्का सा पकाने के बाद इसे पलट दिया, और पलटने के बाद इसके ऊपर हम तेल लगा लेते हैं। और उसके बाद हम इसे फिर से पलट लेंगे। और इसे फिर से मैं इस साइड से भी तेल लगा दूंगा, और ये देखिए ये फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद जब मैं इस ब्रश से इसे लगा रहा हूँ तो इसकी गैस निकल जा रही है। अब इसे दबा देंगे। दबाने के बाद हम इसे अच्छे तरह से पका लेते हैं। फिर उसके बाद इसे भी हम पलट लेंगे इस साइड से, और इसे भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा, ये देखिए हमारा फूल भी चुका था और प्रेस करने से निकल चुका है इसका गैस। तो आइए इस तरह से हम अब रेक्टेंगल बनाएंगे, या चरकोनी जिसे बोलते हैं, चरकोनी बना लेते हैं। हमारा ये ट्रायंगल बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम पहले तो 3 या 4 सेंटीमीटर का डायमीटर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। बस इसे फोल्ड करने का तरीका अलग है। त्रिकोण में जो ट्रायंगल शेप था उसे हम हाफ फोल्ड करते थे, इसे हम हाफ फोल्ड करेंगे बस इतने तक। ये हाफ मैंने फोल्ड कर दिया। अब फिर से मैं इसके ऊपर इधर से लगाऊंगा। अब फिर से मैं अपना जो कुकिंग ऑयल है सेंटर में लगाऊंगा, और इधर से फोल्ड करूंगा और इधर से फोल्ड करूंगा। तो दोस्तों इसे अब हम बेलते हैं। चारों एंगल से हम बेलेंगे, एक एंगल को भी नहीं छोड़ेंगे। हम चारों ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इसे रेक्टेंगल बनाएंगे। तो आइए इसे हम चारों कोने से बेल लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसे चारों एंगल से बेल दिया है। तो चलिए अब इसे हम तवे पे डालते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने फिर से इसे, बस वही रहेगा रूल कि हम एक साइड से कम सेकेंगे और दूसरे साइड से ज़्यादा। फिर उसके बाद हम इसे तेल लगाएंगे। तो आइए इसके ऊपर हम तेल लगा लेते हैं। सबसे पहले तो कुकिंग ऑयल, और ये देखिए हमारा फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा सबसे फेवरेट है दोस्तों रेक्टेंगल जो मैं बनाता हूँ पराठा। मुझे ट्रायंगल भी पसंद है, रेक्टेंगल भी पसंद है, और गोल वाली इसलिए नहीं पसंद है कि वो मुझसे फूलती नहीं है। और देखिए सेम लोई है, सेम हमारा डो है, और ये हमारा फूल रहा है और गोल वाली नहीं फूलती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्यों नहीं फूलती है मुझसे, और क्या मैं गलती कर देता हूँ कि मुझसे नहीं फूलती है। तो आप मुझे टीच कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्यों नहीं फूलती है। और ये देखिए रेक्टेंगल या फिर हमारा जो चरकोनी बोलते हैं या फिर त्रिकोणी बोलते हैं ट्रायंगल, वो दोनों हमारी फूल जाती है सेम डो से, और हमारी वो नहीं फूलती है। तो इसे दोनों साइड से हम अच्छी तरह से पका लेते हैं दबा दबा कर, और इस तरह से हम सभी पराठे को बनाते हैं दोस्तों, और फिर आपको हम सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है, जो कि हमारा ये 4 कोनी वाला है, रेक्टेंगल है, और ये ट्रायंगल है 3 कोनी वाली, और गोले वाली। तो हमारा ये तीनों पराठा तीनों शेप में बन चुका है। और मुझे बताइए कि आपको कौन सा शेप का अच्छा लगता है। मुझे ट्रायंगल भी अच्छा लगता है और रेक्टेंगल काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो आप इसे बनाइए दोस्तों, बना के मुझे बताइए। इस पराठा को मैं आज कीमे के साथ खाऊंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने कीमे का ये कढ़ाई कीमा है जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप इसे देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है कढ़ाई कीमा का। तो दोस्तों
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा गोला वाला क्यों नहीं फूला और क्या दिक्कत हो जाती है। तो मैं जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे बनाइए, बना के मुझे बताइए कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।